हिमाचल प्रदेश के टैक्सी संचालकों की वर्षों पुरानी मांग को प्राथमिकता देते हुए टैक्सी परमिट की अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया। लगातार संवाद और सकारात्मक पहल के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने परमिट अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। देवभूमि हिमाचल से उठी ये पहल अब केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश भर के लाखों टैक्सी संचालकों के लिए राहत और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करने वाली साबित हुई है। अब अगला कदम ट्रक ऑपरेटरों की नेशनल परमिट अवधि को भी 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की मांग को केंद्र सरकार के सामने प्रभावी ढंग से उठाना होगा, ताकि परिवहन क्षेत्र को और मजबूती मिल सके। सबको नमस्कार। और आपको मालूम होगा कि हमने जो 20 जनवरी 2026 को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये कहा था कि हम ऑटोमेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लागू करेंगे। तो उसी संदर्भ में आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। विभाग की काफ़ी सेवाएं हम डिजिटल और फेसलेस प्रणाली के तहत, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप हटा दिया गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है समाप्त हुई है और सीधे जो है ऑटोमेशन शुरू कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा पारदर्शी और विश्वसनीय प्रोसीजर जो है ट्रांसपोर्ट में लागू किया गया है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है 1000 करोड़ को पार कर गया है। 1000 करोड़ रुपया की राशि जो है एक साल के अंदर अकेले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अर्जित की है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम पूर्व शासन के 3 साल को देखें और कांग्रेस पार्टी के 3 साल को देखें, तो हमने 3 साल में 2744 करोड़ रुपया रेवेन्यू अर्जित किया है। और उस समय 3 साल में जो है 1564 करोड़ रुपया अर्जित हुआ था। तो एक बहुत बड़ा जो है हाइक जो है ट्रांसपोर्ट की अर्निंग में, डिपार्टमेंट की अर्निंग में हुआ है। तो लगभग 75% की ये इंक्रीज़ है। तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू अर्निंग करने वाला एक मेजर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में कायम होता जा रहा है। और इसी के चलते जो हमने स्टेप्स लिए हैं, हमें भारत सरकार ने प्रोत्साहन राशि के तौर पे कि हमने बेहतर काम किया है और हमने उन सब मानकों को पूरा किया है जो भारत सरकार हमसे चाहती थी। तो हमें 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है इस साल हासिल हो रही है। और मुझे लगता है कि हम देश के उन राज्यों में होंगे जो कि सर्वाधिक राशि प्रोत्साहन राशि अर्जित कर रहे हैं।